जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में, क्या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि आपके लिए लव रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जीज है आपकी और आपके पार्टनर की। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है। अब मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, एनी हाउ इसमें आपके लिए यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सबसे पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, पहला ही कार्ड टावर मूवमेंट का है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निकल कर आए हैं। यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बहुत कुछ झेला हुआ है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने बहुत लॉसेस देखे, आपने बहुत पेनफुल टाइम देखा, आप जैसे मानो ऊपर से नीचे गिर गए हो या जैसे आप एकदम सडन चेंजेस में आए हो। आपकी लाइफ में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज, ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिकली चेंज, ये टाइप की चीज़ें हुई हैं। पहला ही ये कार्ड क्लियर कहता है कि अब आप थक गए हो चीज़ों से। अब आपने इस रिलेशनशिप में इतना दे दिया, आपने अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इतना दे दिया कि अब आप फेडअप हो चुके, आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, मैं थक गया, मैं थक गई। वो वाली एनर्जीज हैं। पहली एनर्जीज क्लियर बता रही हैं कि आपके जीवन में इतनी उथल पुथल रही है, खास करके पिछले 2 महीने, 1 से 1.5 साल। इस 1 से 1.5 साल में कभी भी जो लास्ट समय रहा है ये इतनी उथल पुथल का रहा है, इतना पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड इसमें रहा है कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। आपने इसमें इस समय में आपको सारी तरह की अवेयरनेस, सही गलत, अच्छा बुरा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सब चीज़ों की पहचान मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड, आई होप यहाँ से आपको थोड़े से कार्ड दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्ड ये है, ये कार्ड कहता है आपने इतनी ओवर सोच रखी है, इतनी ओवर थिंकिंग की है, बार बार अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश की है। यहाँ आपने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, वॉइस के थ्रू, बात करने के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू ऑल्सो, हर तरह से आप अपने अपने पार्टनर को समझाने की, कहने सुनने की कोशिश की है। लेकिन चीज़ें तस से मस कहना या मूवमेंट कहना, स्टेगनेंसी से आगे बढ़ने जैसा यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये कार्ड भी यही कहता है कि आपने इतना सेक्रीफाइस कर लिया है कि अब इस सेक्रीफाइस के बाद क्या है, आप उसी ही चीज़ पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। आपने चीज़ों को सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश की। आपको मालूम है मेरे चारों तरफ एक अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है, मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है, वो करता हूँ या करती हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही, करना कुछ चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ हो कुछ और रहा है, जिस लेवल पर देख रहा हूँ चीज़ों को उस लेवल पर नहीं हो रही। किसी ना किसी तरह से कॉज और इम्पैक्ट टाइप की चीज़ें जो है इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अनसर्टेनिटीज़ बहुत रही हैं, चाह कर भी एक रिलेशनशिप में, करियर में, चीज़ों में स्टेगनेंसी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऑलराइट, पर यहाँ गणेश जी की ऊर्जा ये कहती है कि ब्लेसिंग्स ज़रूर है। ये केतु से कनेक्टेड ऊर्जा भी क्लियर बता रही है कि अगर आप थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लाइफ में जो स्टेगनेंसी है ये कुछ बेटरमेंट में होती शुरू या बदलती हुई आपको दिखाई देगी। सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाइए तो आपके लिए कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई आपको देगा। आपको अपनी विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को देख सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे व्यूअर्स जो भी इतनी सारे प्रॉब्लम्स को झेल कर आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो गणेश जी की उन्हें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई अच्छे और बेटर चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ऑल दो गणेश जी की ब्लेसिंग्स अपने आप में एक एक्शन का भी कार्ड है और एक नई शुरुआत उसके बाद ही आपके जीवन में होगी। यहाँ मुझे, अगर आप मदर हैं या फादर हैं या अगर आप पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या आपके जीवन में कहीं ना कहीं बच्चे, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आप अपने बच्चों को लेकर भी बहुत परेशान हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। लाइफ में चारों तरफ होने वाली चीज़ों को लेकर आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की दिख रही है प्रोमिनेंटली कि आप लोग कितना परेशान हैं। आपकी लाइफ में ये चीज़ कितना ज़्यादा आपके लिए जो है एक नेगेटिव रोल
प्ले कर रही है, बिकॉज चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है। यू कीप ट्राइड योर बेस्ट, बट इतना बेस्ट देने के बावजूद भी आपके लिए वो चीज़ें कम आउट हो ही नहीं रही हैं। आप उन चीज़ों में एक विक्ट्री वाली अप्रोच देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। टारो से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर भी इसी तरह की एनर्जी में है। एब्सोल्युटली सेम एनर्जी। आई एम सरप्राइज। क्या हुआ है एक दिन में? आप में से कई लोग हैं जो चीज़ों को करते 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 अब थक गए हैं। आपके जीवन में डिफरेंट ही तरह का चेंज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वक्त आ गया है खुद को खुद के हिसाब से देखने का, लीड करने का। ये एनर्जी ये कहती है कि आपके पार्टनर को भी धक्का लगा है जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे, और ये समय बहुत क्लियर है आपके पार्टनर अकेले चलना चाहते हैं। आपकी फैमिली में या तो किसी ने शादी से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, या आपके पार्टनर शादी से बैकआउट कर गए हैं। आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए किसी ना किसी तरह का टावर मूवमेंट यहाँ पर बहुत क्लियर है। ये एनर्जी कहती है आपके पार्टनर को मैच्योरिटी से चीज़ें समझ आ रही हैं कि उन्हें क्या करना है, चीज़ों को कैसे देख कर चलना है। ये कार्ड भी यही कहता है एक नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंप्लीटेशन की ऊर्जा क्लियर कहती है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में ये जो चीज़ें अब हो रही हैं ना, इन इन चीज़ों में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन सब चीज़ों में कंप्लीटेशन है। अब वक्त है डिसीजन का। आप में से जो लोग एक लंबे टाइम से शायद ये या किसी भी चैनल पर बहुत ज़्यादा रीडिंग देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, ऐसा दिख रहा है ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है। अब सबसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम तक चलने के बाद अगर आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों के लिए ये ऊर्जा चीज़ों को अब बाइंड करने की है कि भाई अब नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है तो मैं नहीं देख सकता या सकती, अब बस बहुत हो गया। ऐसी एनर्जी किसी के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अब ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है, आई हैव नो आइडिया विद द सेम, क्योंकि ये टाइमलेस है। तो फ्यूचर में किसी के साथ इस तरह की एनर्जीज निकल कर आती हैं तो बात अलग है, बट आज की एनर्जीज में काफ़ी डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। सैडनेस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। उन्हें अच्छी तरह मालूम है अगर गलती उनकी है तो उन्होंने गलती की है। उन्हें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं चीज़ें क्यों स्टेगनेंसी में है, पर ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप चाहेंगे और आपके पार्टनर चाहेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एनर्जीज जो है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर नेगेटिव है। तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई सडनली लड़ाई हुई है, या सडनली कोई ऐसी बात हुई है, घर वालों के सामने आपने कोई अप्रोच किया है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ आ रही है तो आप पर्सनली ज़रूर कनेक्ट करें, सो दैट आपकी लाइफ में एक सही डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ सकें। बिकॉज एक लंबे टाइम से चीज़ों में बार बार एक ही स्टेगनेंसी की वजह से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मानो एक ठहराव सा आ गया है। ये ठहराव नहीं होना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप को मेटलाइज करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या है। वैसे एक चीज़ और भी है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, घर वालों को बताते हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बता रहे हैं, मैच्योरिटी से पेश आ रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से चीज़ें कुछ छूट रही हैं, ऐसा यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे चीज़ें पत्थर जैसी हो गई हो बजाय कि फूल उगने के, माने सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आप ये होता है ना, लव रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहती है, फ्लावर्स इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, बट इस रिलेशनशिप में फ्लावर्स से ज़्यादा इस वक्त पत्थरीली ऊर्जा है, आइसोलेशन वाली ऊर्जा है, एकदम से जैसे इंसान ना रिजिड हो जाए, वो वाली ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं रीडिंग पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से अब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें तभी ठीक होगी जब आप चीज़ों को एक जेन्युइन अप्रोच से देखेंगे। देखिए क्रॉस कन्फर्मेशन आ रहा है रीडिंग का, एब्सोल्युटली ये देखिए बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है। ये भी फूल की ऊर्जा है, ये भी फूल की ऊर्जा है।
बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है, यहाँ से भी एक बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है। आपके और आपके पार्टनर की ऊर्जा एब्सोल्युटली सेम है, दोनों ही परेशान है कि चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अगर इस लेवल की परेशानी आपके रिलेशनशिप में चल रही है, यहाँ यही कहूँगी कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अब मैं चीज़ों को कैसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो भी हो चुका है उसे भूल जाइए, एक सही रास्ता अपनाइए। देखिए, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, दोनों की लाइफ में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है, या किसी गड़बड़ का ना चाहे आप दोनों हिस्सा बन गए हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि रीडिंग कोई ख़राब है आप लोगों की, या ये भी नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर कोई डिटैचमेंट है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बट येस, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप चाहो या ना चाहो, आपको इसके लिए एक सही गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये हाई टाइम है, अगर आपने अब अपने आप को अवेकन नहीं किया, अब उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपने सही रास्ता नहीं अपनाया, तो आपको फर्दर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में हर्डल्स और ज़्यादा फेस करने को पड़ सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अब इनकी स्पीड आगे बढ़ने की काफ़ी स्लो होगी। अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं और कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं। आपके दोनों के बीच में एक जेन्युइन अप्रोच की आपको ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर ये भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी अपने पार्टनर के भी पॉइंट्स को, और अपने पॉइंट्स पर भी जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर से भी आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तब जाके रिलेशनशिप कहीं इक्वालिटी में आगे बढ़ सकता है। भाग्य इस रिलेशनशिप में साथ देगा। कम से कम 10 डेज तक आपको थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से समझते हुए चलने की ज़रूरत है आपके पार्टनर के साथ। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस आप व्यवहार ना करें, तो ये रिलेशनशिप में आपके लिए अच्छा रहेगा। और देख लेते हैं डाइस से क्या है आपके पार्टनर के माइंडसेट में। आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा यहाँ से भी आई है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत होगी। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी। आपके पार्टनर आप ही को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती की है। आपके पार्टनर एक अलग ही तरह की नेगेटिविटी से कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको लेकर इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही डिसीजन होना चाहिए। स्टडी से आपका और आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ लर्निंग से आपका और आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन हो सकता है। आप साथ पढ़ते हो, साथ ऑफिस में हो, या साथ एक दूसरे के साथ काम करते हो, या सेम टाइप के फील्ड में हो, ऐसा भी यहाँ मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, खास करके आपके पार्टनर की साइड से नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज, शी इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन उनकी दूर करने के लिए कम से कम आपको सबसे पहले आपको खुद से ये देखना पड़ेगा कि मैं कंफ्यूजन को कैसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यस, रिलेशनशिप में पॉजिटिव होप अब भी है। भविष्य में ये आपके पार्टनर स्पेसिफिकली एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, जो यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। इस नेगेटिविटी को आपको डेफिनेटली कम करने की ज़रूरत है। किसी तरह का डिस्टेंस मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है। भविष्य में बात एक नए डिफरेंट लेवल पर आगे बढ़ते हुए भी मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन से पहले कुछ नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। आपके पार्टनर और आपको एक दूसरे को हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। करियर में, लव में, रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समझने में सेल्फ सफिशिएंसी ही नहीं है तो फर्दर फ्यूचर में आपको कोई आउटकम दिखेगा ही नहीं। इमोशनली देखो कितना ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो आप, खास करके अगर आप कोई फीमेल हैं तो। बट आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो, आपके मन में अहंकार नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा मिल रहा है कि आप चीज़ों को कहीं कनेक्ट कर सकते हो, कहीं चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रहा है, चाहे यूनिवर्स में इस वीडियो के थ्रू है या कैसे किसी भी सिग्नल के थ्रू है, ये आप महसूस कर सकते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट एक्शन में ज़रूर आपको एक प्रपोजल देंगे। नेक्स्ट एक्शन में कहीं ना कहीं इनका ये पॉजिटिविटी रहेगी आपकी तरफ। बट ध्यान से देखिए, ये एक ड्रीमी लव भी है कि आपके पार्टनर आपको इस तरह से अप्रोच करें।
तो बी वेरी केयरफुल, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर इतने रोमांटिक नहीं है तो उसमें रोमांस ढूंढने की बजाय आप ये देखिए कितना आपकी तरफ एक जेन्युइन अप्रोच से वो चल रहे हैं। एक अच्छा इंसान पार्टनर होना ये ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इमोशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा टाइम सेट असाइड करके इमोशंस को आप सिर्फ अपने पार्टनर की अच्छाई को देखिए। आपके पार्टनर और आपके बीच में नेक्स्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। ये ऊर्जा एंडिंग, चेंज, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, डिफरेंट चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को भी बहुत क्लियर दिखा रही है। आपके पार्टनर फिलहाल खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं बट कहीं कैप्चर्ड है, ये इमोशंस कहीं बंधे हुए हैं। लेकिन यस, आपके पार्टनर आपके साथ लव रिलेशनशिप को मेटलाइज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये भी सच है। और बस यही कहूंगी, शादी, हनीमून, लव रिलेशनशिप, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा है। बट इमोशनली फिलहाल अभी आप उनके बिना अकेले मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में फिलहाल अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अभी फिलहाल आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ डिफरेंट पाथ वेज आर ऑल्सो देयर एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी ओवरथिंक आपके बारे में कर रहे हैं। आज की रीडिंग अगर आपके आगे आई है तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपको एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर वाइज अच्छा हो सके। नाउ लेट्स सी, आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या एनी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर बिल्कुल चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बिल्कुल वापस आएं। आपके पार्टनर आपसे आई लव यू बोल रहे हैं। आपके पार्टनर खुद ही जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मेस बन गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके पार्टनर को आप बहुत इंस्पायर करते हो। आपके पार्टनर आपको नहीं भूले हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही चल रहे हो। आपके पार्टनर आपसे ट्रूली लव करते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपके आगे। आपके पार्टनर आपको किसी तरह से किस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मिलना चाहते हैं, तो एक अच्छा जेस्चर डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज से आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। उन्होंने बैड कर्मा किया है तो डेफिनेटली उनको उनका बैड कर्मा मिलने वाला है। आपके एक्शंस को वो डेफिनेटली बार बार देख रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट इनके बस का फिलहाल आपसे अभी कहना कुछ नहीं दिख रहा। सो दीज आर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के करंट थॉट्स फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 मैसेजेस से देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। इनर विजडम आपको अच्छे से मालूम है सबसे पहले कि आपको करना क्या है, चीज़ों को कैसे देखना है। ट्रस्ट कीजिए खुद की सेल्फ पर, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट कीजिए विदाउट एनी डिले। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। लास्ट लाइन यही लिखिए, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सेंसिटिविटी, अपनी ओवर सेंसिटिविटी से कम, थोड़ा सा अपने आप को इससे आपको कम प्रभावित होना चाहिए। ओवर सेंसिटिविटी आपको किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव कर देती है तो हर्ट होता है, चाहे कोई भी कुछ भी कह दे। तो एक नेगेटिविटी यहाँ पर आपके अराउंड मुझे दिख रही है। ये व्हाइट तारा माँ का कार्ड है जो क्लियर बता रहा है कि अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको पोलाइट हो जाना चाहिए अपने साथ, खुद के साथ। सेल्फ लव की ऊर्जा यहाँ बहुत स्ट्रांग है। हार्श रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट को आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 3, होम से जुड़ी हुई ऊर्जा यहाँ पर क्लियर कहती है कि अभी आपको अपने हेल्थ, अपने चारों तरफ के होम के एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसको भी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पानी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड और लूंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं ट्रू लव है, बस सही समय और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। तो आपको ऐसा करने से पॉजिटिविटी ज़रूर महसूस होगी और आपके जीवन में वो अच्छे चेंजेस होंगे जो आप चाहते हैं। सो ऑल आई कैन से थैंक यू सो मच गाइस। सही गाइडेंस का इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ जाइए। इसी अच्छे नोट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम जी, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।